करते हैं अध्याय नंबर 4 की। 3 अध्यायों की अपन ने बात कर ली है, उसकी धाराओं की अपन ने बात कर ली है। जो इंपॉर्टेंट धाराएं होंगी, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक है, उन्हीं की अपन यहाँ पे चर्चा करते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे अध्याय नंबर 4 की जो धाराएं हैं, तो 12 से लेके 28 तक की धाराएं। इस जो अध्याय है इसमें 12 से लेके 28 तक की धाराएं अपने शामिल की गई है। 12 नंबर जो धारा होती है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होती है, क्योंकि लगभग एग्जाम में पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जाने के इसके चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे। तो 12 नंबर जो धारा है उसमें कहा गया है कि 25% जो सीट है वो आपके, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल में तो वैसे भी फ्री होती है, तो 25% सीट जो प्राइवेट स्कूल के लिए 25% सीट आपको ऐसे बच्चों को देनी पड़ेगी जो फीस चुकाने में, जैसे बच्चे फीस चुकाने में प्राइवेट स्कूलों की फीस हाई होती है, तो उस हिसाब से फीस चुकाने के लिए अगर एलिजिबल नहीं है तो उनके लिए 25% सीट आपको रिजर्व रखनी पड़ेगी। 25% बच्चे आपको जो है लेने ही पड़ेंगे। तो 25% प्राइवेट स्कूलों में सीटों का जो उल्लेख है वो किसमें है, धारा नंबर 12 में आपके दिया हुआ है। अगर बात करें धारा नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, तो प्रवेश परीक्षा, जैसे किसी भी एडमिशन के लिए पहले प्रवेश परीक्षा ली जाती थी कि प्रवेश है, आपको एडमिशन लेने से पहले आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, अगर आप उसमें पास होते हो उसी के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। प्राइवेट स्कूल की बात हो रही है। तो अब ये जो प्रावधान आपके हटा दिया गया है, धारा नंबर 13 में ये प्रावधान दिया गया कि अगर प्रवेश परीक्षा आप ले रहे हो तो शुल्क का प्रावधान आप नहीं ले सकते। आप प्रवेश के लिए कोई भी प्रवेश परीक्षा आप नहीं ले सकते, कोई भी प्रवेश के लिए आप उससे शुल्क नहीं मांग सकते। अगर आपने शुल्क मांगा है तो आपके लिए 25,000 रुपए, पहली जो आपको मिलेगी सूचना उसमें 25,000 रुपए आपके लग सकता है, रुपए आपके 50,000 रुपए उसमें लग सकते हैं दूसरी बार में, और तीसरी बार अगर आपने उल्लंघन किया तो उसमें आपकी जो है मान्यता आपकी क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। अगली धारा की बात करते हैं, धारा नंबर 14 की, आवश्यक प्रमाण पत्रों से मुक्ति। जो भी आपको आवश्यक, जैसे कई बार होता था कि स्कूल में आपसे बुला लिया जाए और ये प्रमाण पत्र लेके आओ, ये प्रमाण पत्र लेके आओ, इनसे छुटकारा देने के लिए धारा नंबर 14 है वो आपके लागू की गई है। धारा नंबर 14 में क्या कहा गया है, आवश्यक प्रमाण पत्रों से आपको मुक्ति दे दी गई है। कुछ सिलेक्टेड जो होते हैं उन्हीं से आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा। जो धारा नंबर जो 15 है उसकी अपन बात करते हैं कि धारा नंबर 15 में क्या है, वर्ष पर्यंत प्रवेश। मतलब आपको पहले होता था कि सितंबर तक आपके प्रवेश लिए जाते थे, उसके बाद में बंद कर दिए जाते थे, लेकिन अब है कि आप कभी भी किसी भी महीने में आ सकते हो, कब भी आ सकते हो, आपका प्रवेश जो है ले लिया जाएगा। तो धारा नंबर 15 में आपके जो है वर्ष पर्यंत प्रवेश की बात की गई है, आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी आप इसमें प्रवेश ले सकते हो। अगला जो है धारा नंबर 16 में क्या कहा गया है कि आपको जो है 8वीं क्लास तक फेल नहीं किया जाएगा। आपको एक तो फेल नहीं किया जाएगा, एक स्कूल से निकाल आपको नहीं सकते, आपकी बिना मर्जी के आपको स्कूल से नहीं निकाल सकते और आपको फेल नहीं किया जाएगा। हो सकता है इसमें जो है ये कहा गया है कि आप राज्य पर निर्भर है कि वो क्या करना चाहेगा, राज्य के ऊपर प्रावधान छोड़ा गया कि राज्य उसमें क्या करना चाहेगा। लेकिन जो मुख्य जो धारा है 16 नंबर, उसमें कहा गया कि बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते, उसको आप स्कूल से नहीं निकाल सकते। तो आप इसका भी ध्यान रखना कि 16 नंबर धारा में बच्चे के फेल का प्रावधान आपके दिया हुआ है। जो धारा नंबर 17 उसमें दिया गया है कि आप बच्चे को जो है शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दे सकते। शारीरिक और मानसिक दंडों का जो प्रावधान है आपके धारा नंबर किसमें किया गया है, 17 में किया गया है। धारा नंबर 18 में क्या किया गया है, स्कूल की मान्यता का जो प्रावधान है वो धारा नंबर किसमें दिया गया, आपके 18 में दिया गया है। अगर आप स्कूल की जो प्रावधान है, मानक जो निर्धारित किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप नहीं हो तो आपके जो है 1 लाख तक का जुर्माना भी आपके लग सकता है। ये धारा नंबर 18 में दिया है। धारा नंबर 19 में आपके क्या दिया हुआ है, ये भी याद करते हुए चलना कि धारा नंबर जो 19 है उसमें विद्यालय के मानक कि कितनी जो है उसकी बाउंड्री होनी चाहिए, किस प्रकार की उसकी बाउंड्री होनी चाहिए, इन सभी बातों की जो चर्चा है वो विद्यालय के मानक धारा नंबर 19 में, अध्याय नंबर 4 की धारा नंबर 19 में आपके किया गया है। 20 धारा नंबर 20 में आपके क्या किया गया कि केंद्र की जो भूमिका होती है इसको निर्धारण किया गया है। केंद्र की भूमिका कितनी रहने वाली है इसका निर्धारण किसमें है, धारा नंबर 20 में आपके किया गया है। धारा नंबर 21 में क्या किया गया है, आपके एसएमसी जो कमेटी होती है उसका गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाएगा, आपके धारा नंबर 21 के अंतर्गत किया जाएगा। इन सभी को याद करते हुए चलना। अब मैं लास्ट में ये भी बता दूंगा कौन सी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है। धारा नंबर 22 में क्या कहा गया है कि विद्यालय की जो योजनाएं हैं वो एसएमसी बनाएगी। विद्यालय की जो एसएमसी द्वारा जो योजनाएं बनाई जाएगी उनका जो प्रावधान है आपके धारा नंबर 22 में दिया गया है। तो धारा नंबर 22 में विद्यालय की योजनाओं का प्रावधान है, एसएमसी कमेटी किसमें, 21 में, 20 में केंद्र की भूमिका, 19 में विद्यालय के मानक, 18 में स्कूल की मान्यता का प्रावधान आपके दिया गया है। धारा नंबर 23 और 24 है, इसमें जो है शिक्षकों की योग्यताएं, जैसे उनकी वेतन, उनकी सेवा कितनी होने वाली है, शिक्षकों के बारे में जो प्रावधान है वो आपके धारा नंबर 23 और 24 में आपके दिए हुए हैं। अब जो है
आरटी की सबसे इंपॉर्टेंट धारा जिससे लगभग जो है प्रश्न आपके उठाए जाते हैं वो है धारा नंबर 25, अध्याय नंबर 4 की धारा नंबर 25, जिसमें जो है सबसे पहले बात यह कही गई है कि बच्चे और शिक्षक का जो अनुपात है वो किस हिसाब से रहेगा। अगर आपके स्कूल में 60 बच्चे हैं, कक्षा में अगर 60 बच्चे हैं, विद्यालय में 60 बच्चे हैं, तो आपके वहां पे कितने शिक्षक होंगे? 2 शिक्षक होंगे। अगर आपके बच्चे 90 हैं तो वहां पे शिक्षक कितने होंगे? आपके 3 शिक्षक होंगे। अगर आपके बच्चे 120 हैं तो उसमें शिक्षक कितने होंगे? आपके 4 शिक्षक होंगे। कितने होंगे? 4 शिक्षक होंगे। अगर आपके बच्चे जो है 200 हैं तो आपके 5 शिक्षक और उसमें प्रिंसिपल होने वाला होगा। 200 अगर 200 तक बच्चे हैं तो आपके 5 शिक्षक होंगे और एक आपके प्रिंसिपल होगा। अगर आपके 200 से अधिक बच्चे हैं, अगर आपकी स्कूल में 200 से अधिक बच्चे हैं तो वहां पे 40:1 का जो रेशियो है यहाँ पे रहने वाला है। अगर 6 से 8 की कक्षा की अगर बात करें तो उसमें 35:1 का जो है रेशियो रहने वाला है। 35 बच्चों पे एक शिक्षक का जो प्रावधान है वो यहाँ पे धारा नंबर 25 में आपके किया गया है। यहाँ पे जो है 30:1 का है, लेकिन यहाँ पे 35:1 की भी बात कही गई है, तो आप इसमें भी ध्यान रखें। इसमें जो है दूसरी अगर बात की गई कि 1 से 5वीं तक के आपने कितने कार्य दिवसों के बीच में बात की गई है, तो 1 से 5वीं तक के आपके कितने कार्य दिवसों की बात की गई है? 200 कार्य दिवसों की। घंटों में अगर देखें तो लगभग 800 घंटों की बात इसमें की गई है कि आपको 800 घंटे किसी को भी 1 से 5वीं तक की अगर स्कूल है तो उसमें एक शिक्षक के लिए 200 कार्य दिवस, आपके एक क्लास के लिए 200 कार्य दिवस उसमें होने चाहिए। लगभग 800 घंटे उसमें होने चाहिए। अगर 6 से 8 तक की स्कूल है, 6 से 8 तक की जो कक्षाएं होती है उसमें जो है 220 दिन कार्य दिवस होने चाहिए आपके, और 1000 घंटों के लगभग उसमें टाइम पीरियड होना चाहिए। तो 220 कार्य दिवस, 1000 घंटे, 200 कार्य दिवस, 800 घंटे। सभी याद करते हुए चलना, सभी देखते हुए चलना, रैपिड रिवीजन है। अगली जो अपन देखते हैं कि धारा नंबर 26 जो अध्याय 4 है उसी की है धारा नंबर 26, जिसमें यह कहा गया है कि 10% से अधिक आपके रिक्त पद नहीं हो सकते। आपके किसी भी विद्यालय में शिक्षकों के 10% से अधिक रिक्त पद आपके नहीं हो सकते। ये जो उल्लेख है आपके धारा नंबर 26 में दिया हुआ है। धारा नंबर जो 27 है इसमें आपके क्या उल्लेख दिया हुआ है कि जनगणना, आपदा और चुनाव के अलावा शिक्षकों की आप ड्यूटी नहीं लगा सकते। धारा नंबर 27 भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि चुनाव के अलावा, जनगणना के अलावा और आपदा प्रबंधन के अलावा आप शिक्षकों की ड्यूटी जो है अदर कहीं भी नहीं लगा सकते। अगली अगर बात करते हैं धारा नंबर 28 की, तो उसमें है कि निजी शिक्षण पर रोक। कोई भी शिक्षक अगर निजी रूप से पढ़ा रहा है, मतलब अपने फायदे के लिए, फ्री में कोई भी शिक्षक पढ़ा सकता है, ये कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन अगर वो अपने फायदे के लिए, पैसों के लिए पढ़ा रहा है तो वो उसका गलत हो जाता है। तो 28वें धारा में निजी शिक्षण पर रोक आपके दी गई है। अब अगली अपन बात करते हैं लास्ट 38वीं धारा तक है, तो 29वीं धारा में क्या कहा गया है आपके लिए कि पाठ्यक्रम का जो प्रावधान है, SIERT जो उदयपुर द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्माण बनाया जाता है वो आपके प्रावधान कौन सी धारा में दिया हुआ है? 29वीं धारा में। पाठ्यक्रम के निर्माण का प्रावधान 29वीं धारा में। 30वीं धारा में आपके प्रारंभिक शिक्षा तक कोई बोर्ड अनिवार्य नहीं होगा, कि 30वीं धारा में यह कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा जो होती है उसमें कोई भी बोर्ड आपको अनिवार्य नहीं है। आपकी इच्छा है, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, बाकी उसमें कोई बाउंडेशन आपके नहीं रखी गई है। तो 30वीं धारा में आपके बोर्ड का प्रावधान है। 31वीं धारा में आपके निःशुल्क व बाल अधिकारियों की जांच की जो प्रावधान होते हैं, जो निःशुल्क और बाल अधिकारियों की जो जांच के प्रावधान होते हैं वो आपके धारा नंबर 31 में आपके दिए हुए हैं। अगली जो है 37वीं धारा में आपके क्या दिया हुआ है? तो विधिक कार्यवाही से संबंधित जो उल्लेख है, जो भी विधिक कार्यवाही से संबंधित जो भी प्रावधान आते हैं वो आपके धारा नंबर 37 में आपके दिए हुए हैं। अगली जो है धारा नंबर 38 में क्या दिया हुआ है? आपके अधिसूचना जारी का जो उल्लेख है वो आपके दिया हुआ है। 37 और 38 लास्ट की धाराएं होती है, तो अधिसूचना का जो उल्लेख है वो आपके 38 में दिया हुआ है। उससे पहले अपन बात करते हैं 32 की, कि बाल अधिकार के संरक्षण के आयोग से जो अपीलें की जाती है, जो बाल अधिकारों के संरक्षण की जो संबंधित जो धाराएं होती है वो कौन सी है? 32वीं धारा है। 33 और 34 जो है राष्ट्रीय व राज्य जो सलाहकार परिषद होता है उससे संबंधित है। अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रीय और राज्य सलाहकार परिषद से संबंधित कौन सी धाराएं हैं, तो आपके जो धारा है 33 और 34 जो है आरटी के अधिनियम की, वो आपके राष्ट्रीय व राज्य सलाहकार परिषद से संबंधित होती है। अगली जो है 35वीं धारा किससे संबंधित है? जो समुचित जो सरकार होती है उसके द्वारा क्या मार्गदर्शन होगा या उसकी क्या भूमिका रहेगी आरटी में, उसका प्रावधान किसमें है? आपके 35वीं जो है धारा में है। 36वीं धारा की अपन बात करते हैं, जिसमें धारा 13, 18 और 19 तीन धाराओं की बात की गई है। धारा 13, 18 और 19 में जो दंडनीय अपराधों की बात की गई है उसकी प्रक्रिया का या उसके संबंध में क्या प्रावधान है
उनका उल्लेख कौन सी धारा में? आपके 36वीं धारा में है। लास्ट जो 38वीं 37वीं धारा है, विधिक कार्यवाही से संबंधित जो भी उल्लेख है वो आपके 37वीं धारा में अपन बात कर चुके हैं। 38वीं की बात करते हैं कि अधिसूचना जारी करने का जो उल्लेख है वो अपने लास्ट धारा में दिया हुआ है, क्योंकि जब पूरा हो जाता है मैटर उसी के बाद अधिसूचना आपके जारी की जाती है। तो अपन ने जो है लगभग 38 धाराओं के बारे में देखा है, अपने अध्यायों के बारे में समझा है, आरटी की जो इंपोर्टेंट जो धाराएं हो सकती है उन सभी के बारे में अपन ने यहाँ पे बात की है। एक तो 25वीं जो धारा है इसको आप याद रखना जरूर, और जो 12वीं और 13वीं जो धारा होती है, 12 और 13 नंबर, कौन सी? 12 और 13 नंबर धारा होती है, इसका भी आप ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से वो पूछा जाता है कि जो रेशियो होता है टीचर और स्टूडेंट का, जो शिक्षकों और बच्चों का जो रेशियो होता है उसके बारे में आपसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप उसका भी ध्यान रखें। तो एक शॉर्ट के रूप में जल्दी से जल्दी रैपिड रिविजन के रूप में आपके सामने जो है आरटी को प्रस्तुत किया गया है, तो आप आरटी को जल्दी से इसमें रिविजन आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।